हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हम कल तक कर चुके थे ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक करेंगे। कल हम लोगों ने हार्ट के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें ब्लड वेसल्स की बात हुई थी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई थी कि ब्लड वेसल्स कैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है ना, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आज हम हार्ट के बारे में बात करेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, कैसे ब्लड कहाँ जाके प्यूरिफाई होता है, कहाँ से ब्लड आता है और कहाँ ब्लड जाता है। ठीक है, चलो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। देखने के बाद सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood। यानी हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्टिन्यूसली पंप करता रहता है और ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। और ऐसा नहीं है कि केवल ब्लड ही हमारी बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड अपने साथ साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस भी बॉडी के हर पार्ट में लेकर जाता है, जिसकी जहां पर जरूरत होती है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये लाइन ये कहना चाहती है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पंप बिना रुके बहुत साल तक वर्क कर सकता है ना? नहीं कर सकता ना। लेकिन हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो बिना रुके फुल ईयर होल लाइफ आपका पंप करता रहता है। इसका मतलब अगर हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी, है ना? आप इवन कोमा में भी जब होते हैं या कोई व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है तब भी उसका हार्ट बिल्कुल पंप करता रहता है कंटिन्यूअसली, और इसी से डॉक्टर जज कर पाता है कि पर्सन इज अलाइव और नॉट। Yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम हार्ट के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left। हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में, चेस्ट कैविटी में। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड, यानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, कुछ इस तरीके से ये हमारी चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड में फिट होता है, वही हमें दिखाई देता है। आप कैसे हार्ट को फील कर सकते हो? जब आप अपने चेस्ट पर हाथ रखोगे लेफ्ट साइड में तो आपको बीट सुनाई देगी, है ना? बीट सुनाई देगी, जिससे हम अपने हार्ट को फील कर सकते हैं। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड योर पाम। अब अपने हाथों की उंगलियों को अपने हाथ पर रखो। दैट मेक्स योर फीस्ट, जहां पर आपकी फीस्ट यानी कलाई होती है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फीस्ट। और आप ये देखोगे कि जितना आपने अपने हाथ को फोल्ड किया है, यानी जब आपने मुट्ठी बनाई है तो जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी उतना बड़ा आपका हार्ट का साइज होगा। जिस पर्सन की मुट्ठी जितनी बड़ी होती है, ये माना जाता है कि उसके जो हार्ट का साइज होता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। क्या होगा अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक दूसरे से मिल जाएं? तो क्या होगा? सारा जो ब्लड होगा वो स्पॉइल हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे हार्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो काफी चैम्बर्स, कुछ ब्लॉकेज वगैरह होती हैं, जिनसे हम अपने ब्लड को, दोनों तरीके के ब्लड को आपस में मिलने से रोक सकते हैं। टू अवॉइड दिस हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। इस इस कंडीशन को रोकने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपस में मिलने से रोकने के लिए, हमारी बॉडी जो हमारा ऑर्गन है हार्ट, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया, यानी ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उनको कहते हैं एट्रिया। सिंगुलर को बोलेंगे, अगर एक चैम्बर की बात करेंगे तो बोलेंगे एट्रियम, यानी अगर राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम, है ना? उसी तरीके से नीचे की तरफ 2 चैम्बर होते हैं जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। अगर राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और इनके बीच में जो पार्टीशन होता है, यानी एक साइड आपका
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है और दूसरी साइड हार्ट में आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। इनके बीच में जो चैम्बर बने हुए होते हैं ये ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देते। अभी हम डायग्राम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन को समझने के लिए स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट साइड से स्टार्ट करेंगे एंड फॉलो द एरोज। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is from the rest of the body। यानी हार्ट के राइट साइड से जब हम एरो के थ्रू स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड से ब्लड हार्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड से वो लंग्स में पहुंचेगा, देन फिर से वो लेफ्ट साइड से हार्ट में आएगा और बॉडी के सारे पार्ट में पंप हो जाएगा। आप देखते हैं सर क्या शो करती है। देखो ये तो आपके हार्ट का मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिया जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन सी वीन, कौन सी आर्टरी और कहाँ लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है। सबसे ऊपर देखिए ये आपका वीन केवा है, इसको कहते हैं एरोटा। ये प्यूरिफाइड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाती है। अब यहाँ देखो पल्मोनरी आर्टरी, जब हमने वीन्स की बात की थी ना, जब हमने वीन्स की बात की थी तब हमने आर्टरी और वीन्स की दोनों की बात की थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज में जो होता है वो प्यूरिफाइड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पूरी बॉडी से निकलकर यहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और पल्मोनरी वीन, वैसे तो वीन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जब पल्मोनरी वीन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है और पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, आप देख लेना, ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपरों में कि व्हाट इज द वर्क ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ पल्मोनरी वीन। ये देखिए ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, यहाँ पर नीचे राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, एरो के थ्रू समझते हैं। सुपर वेन की वजह से सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में पहुंचा। यहाँ पर ये जो वाल्स हैं ये क्या करते हैं, केवल नीचे की तरफ ओपनिंग है इनकी, यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, लेकिन ये जो वाल्व है ये केवल नीचे की तरफ ओपन होते हैं। अगर ब्लड चाहेगा कि वो ऊपर चला जाए तो वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सुपीरियर वेन के बाद ऊपर की तरफ से और इंफीरियर वेन के बाद नीचे की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, राइट एट्रियम में पहुंचाती है। ठीक है, अब राइट एट्रियम से होता हुआ ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है ऊपर। ठीक है, कहाँ पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है। यहाँ पर ये जो वाल है ये भी ऊपर की तरफ ओपन होते हैं, ये बैक नहीं जाते, यानी अगर ब्लड नीचे की तरफ आएगा तो ये क्लोज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अब यहाँ ब्लड प्यूरिफाई हुआ, फिर इस लंग्स में आया और यहाँ से क्या हुआ, प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ आने लगा, इस लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ आने लगा। अब ये जो प्यूरिफाइड ब्लड को जो वीन ला रही है वो कौन सी वीन है, पल्मोनरी वीन। हमने तो ये पढ़ा था कि जो वीन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड या जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है उसको लाती है, लेकिन अगर वीन के साथ पल्मोनरी लग जाए तो वो कैसे ब्लड को फ्लो करती है, वो आपके प्यूरिफाइड ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को फ्लो करती है। कहाँ से, लंग्स टू हार्ट। जब ये ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट में आने के बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम के वॉल्स के ये वॉल भी नीचे की तरफ ओपन होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते। ये क्या होता है ब्लड, ये ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये एरोटा में पहुंचता है और एरोटा से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो समझ गए, अब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा अब, है ना। ठीक है, चलो। और ये जो वाल्व है ना, इन वाल्व्स को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। नाम ध्यान रखना है सबका, ट्राइकस्पिड वाल्व्स। बहुत सारे नाम मैंने नहीं लिए, जो मेन नाम है वो आपको लेबलिंग के लिए लर्न करने ही पड़ेंगे। एक बार डायग्राम को आप खुद से बनाकर देख लेंगे तो अपने आप आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है हार्ट बीट। जो हम कहीं पर भी अपनी
उसको नर्व्स को टच करके फील करके हम एक बीट सुनते हैं ना, धक 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 धक, उसी को हम कहते हैं हार्ट बीट। और ये कहाँ से आती है? ये हमारे हार्ट से आती है। लेकिन क्योंकि हमारे हार्ट से ब्लड के साथ जैसे जैसे ये बीट चलती है वैसे वैसे उसी फ्लो में ब्लड चलता है, इसीलिए ये हार्ट बीट को हम अपनी हर बीन में सुन सकते हैं, कहीं पर भी सुन सकते हैं। हम अपने चेस्ट पर हाथ रख के सुन सकते हैं, अपनी रिस्ट पर हाथ रख के सुन सकते हैं, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हार्ट की वॉल्स होती है वो किसकी बनी हुई होती है? मसल्स की बनी हुई होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। और ये जो मसल्स होती है ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक बार रिलैक्स होती है, यानी वन बाय वन ये काम चलता रहता है। दीज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। और यही जो कॉन्स्ट्रक्शन और रिदमिक जो रिलैक्सेशन है, ये जो रिदम है, ये कंटिन्यू हार्ट बीट को बनाता है, ठीक है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। यानी ये जो हार्ट बीट है ये हमारी लाइफ के हर मोमेंट में चलती रहती है। जब तक ये चलेगी तब तक हम चलेंगे, ये बंद हो जाएगी तो हम भी रुक जाएंगे। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। नाम ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? स्टेथोस्कोप इसका नाम है, जिसे डॉक्टर्स यूज करते हैं आपकी हार्ट बीट को सुनने में। हार्ट बीट सुन के डॉक्टर्स क्या पता लगाते हैं? हार्ट बीट सुन के डॉक्टर तो ये पता लगाते हैं कि आपका जो हार्ट बीट अगर तेज है तो इसका मतलब आपको फीवर है, अगर वो नॉर्मल है तो आपको फीवर नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार बताएंगे जल्दी से। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, नाम याद रखना है इनका, क्या नाम था? विलियम हार्वे नाम है इनका, विलियम हार्वे। डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो आप बोलेंगे विलियम हार्वे। द करंट opinion in those days was that blood oscillated in the vessels of the body. For his views, Harvey was ridiculed and was called irreculatory. He lost most of his patience. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as an biological fact. यानी इनके मरने के बाद जब तक ये जिंदा थे तब तक तो इनके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को नहीं लोगों ने अपने अंदर ग्रेस्प किया था, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो लोगों ने माना कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम ने बताया है ना, इनका ये जो आइडिया था ये लोगों ने एक्सेप्ट किया, यानी बायोलॉजिकल फैक्ट की तरह इसको बाद में एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। चलिए आज के लिए केवल इतना रखते हैं। अर्थ से रिलेटेड आज हमने कुछ पढ़ लिया। अब आप लोग एक बार बुक से इसको थोड़ा पढ़ेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ये मेरा यहाँ पर लोगो है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन के लिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।